बोलिए सदगुरुदेव की जय। साधो नाम सबन से न्यारा। कल मैंने आपसे बात की थी 6 शरीरों की। साहब के शब्द बड़े सार्थक हैं, तुकबंदी नहीं है। 6 शरीरों को भी बहुत बड़ी ताकत से प्राप्त करें। 6 शरीरों में सुख नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान और विज्ञान देही। इस पर साहब ने एक शब्द कह दिया, इसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वाही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। इस तरह इन सभी शरीरों में भी बड़ा दुख है। मैंने कल व्याख्या दी थी, देवलोक में भी सुख नहीं है, पितृलोक में भी सुख नहीं है, ब्रह्मादि लोक में भी सुख नहीं है, शून्य महाशून्य में भी सुख नहीं है। 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कह जाइए भाग। और आप विचार करना, कोई भी संसार में सुखी नहीं है। कौन सुखी है? नानक दुखी आप सब संसार, सुखी से ही जो नाम आधार। अब एक साहब का शब्द इसकी कितनी पुष्टि कर रहा है। साधो नाम सबन से न्यारा। अब नाम क्या है? नाम की महिमा बहुत अधिक शास्त्रों में है। पर नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। लोग कोई भी नाम जपने लग जाते हैं। गोस्वामी जी भी तो रामायण में कह रहे हैं ना, ब्रह्म राम ते नाम बर बरदायक बरदान। जब नहीं अंश में निर्मायो, नहीं कुछ किया पसारा, चर और अचर चराचर नाही, नहीं मन को विस्तारा। किसी का खंडन नहीं करता हूं, निंदा नहीं करता हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे, वो भी निंदा न हो। अब यहां साहब क्या करें, संतो नाम सबन से न्यारा। कौन सा नाम है? नाम नाम सब जगत बखाना। ये पूरी दुनिया नाम नाम बोल रही है। नाम भेद कोई बिरला जाना। साथ में एक चेतावनी दे रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। कोटि नाम संसार में, एक नाम नहीं, करोड़ों, तिनते मुक्ति न होई। मूल नाम जो गुप्त है, जाने बिरला कोई। अभी साहब कह रहे हैं नाम सबन से न्यारा। एक चीज तो बड़ी अच्छी है, नाम तो एक अद्भुत चेतना है, अद्भुत शक्ति है। कहा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। वो कहन सुनन से न्यारा है, उसी में आनंद है। एक बात बड़ी अच्छी है, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, आत्मानंद से बड़ा कोई आनंद नहीं है। आत्मा आनंदमयी है। इसलिए कुछ मतांतर वो आत्मा की प्राप्ति के लिए बोल रहे हैं। ठीक है।
कुछ तो ये कह रहे हैं आत्मा सब कुछ है, हम आत्मा के विरोधी नहीं है। उनसे मैं एक सवाल पूछता हूं, जब आत्मा ही सर्वोपरि है, सब कुछ है, फिर बंदी क्यों है? दो चीज तो दुनिया के सब लोग स्वीकार करते हैं, इसमें दो राय नहीं। चाहे वो ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, तभी भी इसको स्वीकार करते हैं। पहला, आत्मा आनंदमयी है, इसलिए ईश्वर को न मानने वाले भी आत्मा को स्वीकार करते। अब मैं उन धर्मों का विरोधी नहीं है। महात्मा बुद्ध के अष्टांग योग में कहीं परमात्मा का जिक्र नहीं है। आत्मा, इस तरह कुछ और भी मत मतांतर है जिसमें आत्मा को सर्वोपरि कहा है। यहां एक तर्क है। मैंने एक ब्रह्मज्ञानी से एक बात पूछी थी, वो भी कह रहा था आत्मा सब कुछ है। यही बात सन्यासी भी कहते हैं, अहम ब्रह्मस्मि। मैंने उससे पूछा, भाई अगर आत्मा सब कुछ है तो बंदी कैसे? बोला कर्मों के कारण। तो मेरे भाई कर्म ही बड़ा हो गया ना, फिर आत्मा सब कुछ कैसे हो गई? यहां पर भी एक शब्द है, कर्म फांस में सभय फंदाना। सभी कर्म रूपी फंदे में फंदे हुए हैं, और ये कर्म करने से शुभ अशुभ दोनों हो जाते हैं। यहां एक चौंकाने वाली बात आ रही है। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन की, शुभ अशुभ दोनों ही कर्म बंधन के द्योतक है। हमारी आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं। हम सब जो भी कर्म करते हैं वो कर्म 14 इंद्रियों द्वारा करते हैं। 5 कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, और 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा हम सब कर्म करते हैं। और कर्म का विभाग कुछ भी नहीं है। कर्म का क्षेत्र इनके अंतर्गत आता है। कर्मेंद्रियों से कौन सी है? मूलाधार चक्र, शिशिन इंद्री, भुजाएं, मुख, आदि। मुंह कर्मेंद्र भी है, ज्ञानेंद्र भी है। ये कर्मेंद्रियां कहलाती है। पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। इनको ज्ञानेंद्रियां क्यों कहा वो भी सुने। ये वस्तु का बोध देती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख, कान, नासिका, मुख कर्मेंद्री भी है, ज्ञानेंद्री भी है। खाने का काम भी करता है और स्वाद भी बताता है। और त्वचा। उदाहरण के लिए अगर बाल्टी में पानी ठंडा है या गर्म है,
इसका बोध हमें न तो आंखें दे पाती है, न तो नाक दे पाता है, न तो कान दे पाते हैं, त्वचा। इसलिए त्वचा को ज्ञानेंद्री कहा है। शीतोष्ण का ज्ञान आंखें देती, अपना त्वचा देती। हम इनसे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप सोचे ना इंद्री का जाल कैसा है इंद्रियों का। हम सुन रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं, हम स्पर्श कर रहे हैं। इसी त्वचा का ही आनंद लेने के लिए आदमी काम वासना करता है, और कुछ भी नहीं है। त्वचा का नेचर है कोमल स्पर्श। ये कोमल स्पर्श त्वचा का आनंद है। भाई ये 5 आनंद मिलते हैं। यही तो कर्म इंसान कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, स्पर्श कर रहा है। अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां, ये 14 इंद्रियां कहलाती है। इसका संचालक इंद्रियों का आत्मा नहीं है, मन है। आत्मा इंद्रियातीत है। जो 4 सूक्ष्म इंद्रियां है जो दिखाई नहीं देती है, मन, वो क्या कर रहा है? जो इच्छा है ये सब मन है। आत्मा तो संकल्प विकल्प से रहित है। जो निश्चय, दूसरा मन का सूक्ष्म इंद्रिय निश्चय। हम निश्चय कौन सा कर रहे हैं? सिर्फ संसार के पदार्थों का करते हैं। ये ठीक है या गलत है? ये बुद्धि करती है। तीसरा मन का रूप है चित्त, सूक्ष्म इंद्रिय। इसी से तो याद है, ये मेरी माँ, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। देखिए पूरा ये जाल कैसा है। चौथी सूक्ष्म इंद्रिय अहंकार, यानी क्रियाएं। हम जो भी क्रियाएं करते हैं ये सब अहंकार कहलाता है। इन सब का संचालन हमारा मन करता है, और हर एक आदमी इसलिए मन के अधीन है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन कार रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। इस तरह हमारी जितनी भी कर्म ज्ञान इंद्रियां है, इनका संचालक हमारा मन है। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। इंसान शरीर को नहीं समझ पा रहा है। ये काया है समृत केरी, काया की गत कहो नहेरी। शिव गोरख सो पछारे। हाँ, मन का भेद न कोई पाए। पूरा मन का जाल है। तकिया कलाम की तरह हम सब कहते भी हैं कि मन और माया में बंधे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन कोई जतन नहीं कर रहा। ये नहीं करने दे रहा है मन जतन। जब भी आदमी इन 14 क्रियाओं से बाहर जाता है, ये कोई ना कोई खटपट करता रहता है। एकाग्रता क्या है? आत्मा तो ध्यान है। इसलिए कबीर साहब ने सुरत योग को स्थापित किया। कोई और योग नहीं, न पवन योग है, न अन्य योग है, न कर्म योग है, न सुरत योग। यानी आपकी आत्मा इस शरीर में एक शुद्ध चेतना है, और वो शुद्ध चेतना ही शरीर को संचालित करती है। वो आज्ञा चक्र में आत्मदेव रहकर प्राणों का आवाहन परागमन कर रहा है। और इस आत्मदेव ने अपने को शरीर मान लिया। यही तो उत्तरकांड में गोस्वामी जी भी कह रहे हैं।
जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कट नहीं। आगे साहब कह रहे हैं, नहीं कुछ अंश वंश निर्माया, नहीं कुछ किया पसारा, चर और अचर चराचर नहीं, नहीं मन को विस्तारा। जब नहीं पुरुष तब नहीं ज्ञानी, यह मत सबसे न्यारा, जब नहीं पांच अमी निर्माया, नहीं सुहंग विस्तारा। ये सब नहीं था। धर और अधर धराधर नाही, नहीं पुरुष की काया, तब नहीं पूरम नहीं, तब नहीं कूर्म नहीं जल रंगी, नहीं तब जल की छाया। धूप दीप दहजा हैं, नहीं अदली और तारा, कर्मन कहे सुनो धर्मदासा, यह मत सबसे न्यारा। इस तरह से कर्म का विभाग अगर थोड़ा आप देखेंगे तो श्रीमद् गीता में भी वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, शुभ अशुभ दोनों कर्म बंधन कारक है, इसलिए निष्काम रूप से तुमने शुभ कर्म करना है। और साहब क्या कह रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बीड़ी, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी एक लोहा एक कंचन केरी। कर्म फांस में जगत फंदाना, और इन्हीं पांच तत्व 25 प्रकृति के कारण ही नींद, जागना, सोना, क्रोध आदि सब कुछ आ रहा है। ये सब लक्षण हमारी आत्मा के नहीं है। अगर आपने एक वो कुर्ता पहना जिसमें कांटे हैं तो वो आपके स्किन को टच करेगा, कांटे चुभेंगे। आत्मा शरीर को धारण करने के बाद परम कष्ट में है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। इस तरह से कोई भी इनसे बाहर नहीं जा सकता है। आप देखें, हमें प्रमाण नहीं मिल रहा है क्या? शास्त्रों की निंदा करने वाला मूर्ख है। शास्त्रों से आपको एक दिशा मिलती है। शास्त्रों में आता है, बड़े बड़े वीतरांग तपस्वी इस मन माया से नहीं निकल सके। इस मन के जो फंदे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े विभत्स है। ये जीव को घेर लेते हैं, ये जीव को घेर लेते हैं, और काया के अंदर इनकी पूरी हुकूमत है। बहुबंधन से बांधिया, एक बंधन से नहीं बांधा गया है। बहुबंधन से बांधिया, एक बेचारा जीव, ये किसी भी तरह अपनी ताकत से नहीं छूट सकता है। अगर जो ये कह रहे हैं कि अपनी साधना से कोई छूटेगा तो वो शास्त्र विसंगत है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने साफ साफ कह दिया, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कट नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, वेद शास्त्र बहु कहें उपाय, उपाय करते रहते। छूट न ग्रंथि, ग्रंथि गठान को कहे, अधिक अर्जाई, अधिक अधिक उलझती जाएगी।
आगे फिर क्या है? चिंतन तो कीजिए ना। अस संजोग ईश जब करहीं, तबह कदाचित यह निर्भरही। ऐसा संयोग जब प्रभु करेगा तब साधन जुड़ जाएंगे। ये कोई भी नहीं छुड़ा सकता है, ये ग्रंथि नहीं छुड़ा सकता है। नाम की ताकत, वो नाम क्या है? आखिर सदगुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम। नाम है क्या चीज? नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बड़ा जाना। क्या है नाम? सार शब्द सत्पुरुष कहाया। सार शब्द, वो नाम आने के साथ पूरा अंतःकरण चैतन्य हो जाएगा, तब अंदर का पूरा खेला समझ में आ जाएगा। अगर आपने देख लिया सांप को तो सांप पर पैर नहीं रखेंगे, वो फिर डस नहीं सकता है। नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांधना चाहिए। आप देखते हैं अंधकार से क्या उत्पन्न होता है? पहला अज्ञान। रोशनी में सब कुछ देख रहे हैं, कहाँ खंभा है, कहाँ दरवाजा। अंधेरे होने से अज्ञान हो गया, यानी अब जान ही नहीं पाएंगे। अज्ञान से संशय उत्पन्न होते हैं, शक। आप रोशनी में जो कदम रख रहे हैं भरोसे से रख रहे हैं, अंधकार में आपको शक है, शंका, संशय, पता नहीं आगे क्या है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे पटोहे में बीच में एक लंबा है थोड़ा, एक खंभा दिया है, रखा है उस बार को रोकने के लिए, सपोर्ट के लिए। नहीं तो उसके ऊपर वजन है, झुक सकता है, अकेला वो बल्ली उसका वेट नहीं संभाल सकती थी। तो एक लोहे का पाइप दिया था। मुझे मालूम था कि लोहे का पाइप बीच में है। रात्रि में उठकर जब मैं शंका के लिए चलता था मिटाने, ये जानते हुए भी कि इधर खंबा है, कई बार मुझसे टकराया वो खंबा, और टकराता सर में ही था, क्योंकि हमारा सर बाकी शरीर से थोड़ा आगे है। आप देखिए ना, अंधकार का ये गुण है। और रोशनी में संशय नहीं है। तो अंधकार से पहले अज्ञान उत्पन्न, जीव हृदय तब मोह विषय की। अंधकार से पहले अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अज्ञान से संशय उत्पन्न होता है। संशय से भय उत्पन्न होता है, भय से दुख उत्पन्न होता है। ये सब एक अंधकार से हुए। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, जीव हृदय तम, तम अंधकार को कहते हैं, मोह विषय की। छूट न ग्रंथ किंजाय न पेखी। बोला वो ग्रंथि छूट नहीं सकती है। जब हृदय प्रकाशित हो जाता है, गुरु हृदय प्रकाशित करता है। आप हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, गुरु बिन ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता। पढ़ तो लिया, कौन सा गुरु करें? जो यथार्थ में हमारे हृदय को प्रकाशित कर सकता हो। जो यथार्थ में हमारे हृदय को प्रकाश करे,
प्रकाशित। जब फिर क्या होता है, अगर लाइट जलती वो खंबा कभी नहीं लगा है, कभी नहीं लगा, ऐसे कई बार लगा। इसी प्रकार ये तम माया, मन और माया का है अंधकार। वैज्ञानिक लोग भी अच्छी बात कर रहे हैं। ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। इस संसार की आत्मा ही अज्ञान है। और गुरु जब हृदय प्रकाशित करता है तो ये मत्सर जो आपको कष्ट देने वाले हैं वो उनका बल नहीं चलता, फिर उनका फिर बल नहीं चलता है। प्रकाश होने के साथ हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां काम करना शुरू करती है। इस तरह नाम दीप धर देहरी जो चाह सोजियार। तो गुरु जब वो एक अद्भुत शक्ति देता है, हृदय प्रकाशित हो जाता है, वो नाम है। बिना नाम नहीं छोड़े कालू, बारंबार नरक में डालू। ये आपको पोथियों से सहायता तो मिल सकती है, ज्ञान नहीं मिल सकता है। ज्ञान की ओर अग्रसर होने की ताकत मिल सकती है। इस तरह गुरु के स्मरण से भी आपके पास एक बहुत अद्भुत ताकत है। तभी तो वेद भी कह रहे हैं ध्यान मूलम गुरु रूपम। धन्यवाद साहब।